करोड़ रुपए में दिया गया है। इसके तहत 73 तेजस लड़ाकू विमान और 10 तेजस ट्रेनिंग विमानों की सप्लाई की जाएगी। हर साल तकरीबन 16 विमानों की सप्लाई होगी। और हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, कि जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स एचएएल को मिलें, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। मोदी सरकार के इस फैसले से वायुसेना के विमानों की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। तेजस विमान पुराने पड़ चुके MiG-21 फाइटर जेट की जगह लेंगे। तेजस का डिजाइन और विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस में 50% उपकरण स्वदेशी हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत अहम कदम है। एंड एज फार एज इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट इज कंसर्न्ड, ये हमारी मारक क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। सो उसके हिसाब से हमें 4 और स्क्वाड्रन मिलेंगे एंड ये बहुत बड़ा कदम है। HAL से तैयार चौथी पीढ़ी के सबसे उन्नत और सबसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस को रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर माना जा रहा है। तेजस की मौजूदगी को देखते हुए यकीनन भारत के खिलाफ साजिश बुनने वाले दुश्मन 100 बार सोचेंगे। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। स्वदेशी विमान तेजस में एक साथ कई सारी विशेषताएं हैं। निर्माण की लागत कम है, लेकिन इसका पराक्रम दुश्मनों में खलबली मचा सकता है। यह हल्का है, रडार को धोखा देने में सक्षम है। तेजस यानी अत्यधिक ताकतवर ऊर्जा। बिल्कुल नाम की तरह ही काम है। आत्मनिर्भर भारत के गेम चेंजर तेजस का। तेजस को दुश्मन का काल क्यों कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने की क्षमता, 3000 किलोमीटर तक एक बार में भर सकता है उड़ान। 43.4 फीट लंबा, 14.9 फीट ऊंचा है तेजस फाइटर। सभी हथियारों के साथ वजन 13,500 किलो होता है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस पर 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फिट हो सकती हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल और ब्रह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल के साथ भी तेजस उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त रूप से बनाए गए थंडरबर्ड से काफी ज्यादा दमदार है। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड MiG-21 को सुधार कर बनाया गया है। देश के लिए नए विमानों की जरूरत को देखते हुए तेजस बनाने की तैयारी 1980 में ही शुरू कर दी गई थी। करीब 2 दशकों की तैयारी और विकास के बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस विमान को बनाया है। इस विमान का आधिकारिक नाम तेजस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। HAL ने इस विमान को LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्के युद्धक विमान प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। आपको बता दें कि चीन के साथ लद्दाख और दूसरी सीमाओं पर लगातार चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल तेजस को पहले से ही फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात कर रखा है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत कल से बेंगलुरु में हो रही है और पहली बार इस एयर शो में सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर से एक साथ मिलकर अपने पराक्रम, अपनी शक्ति का परिचय देंगे।